फॉर्मूला और ये न्यूटन लेबनिज रूल। इसका चलो मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ सो दैट कि आपके पास जब रूल आया तो आप लोग कर सको। तो बेसिकली क्या है ये न्यूटन लेबनिज रूल? कहता है अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और ये जो फंक्शंस हैं लिमिट्स में ये डिफरेंशिएबल हैं गिवन इंटरवल में, तो उस जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव है वो ये होगा। बिना मतलब कि हम इंटीग्रल सॉल्व किए हम डेफिनेट इंटीग्रल का डेरिवेटिव कर सकते। तो जैसे मैं एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से ज़्यादा इजीली समझ आएगा। ये देख के डर लगता है बंदे को, अरे सर ये क्या कर दिया। कॉन्सेप्ट समझो। कहता है अगर ये एफ एक्स गिवन है आपको, ये फंक्शन फाइंड एफ डैश एक्स, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप ये समझें कि डेफिनेट इंटीग्रल का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ही है। ये भी नॉट फॉर बोर्ड्स, ऑब्वियसली फॉर कंपटीशन ओनली, बोर्ड्स में नहीं आएगा ऐसा। तो अब इसमें करना क्या है, डेरिवेटिव करना है इसमें। देखो कैसे करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये जो अपर लिमिट है ये इस फंक्शन में पुट करनी है। ये जैसे टी क्यूब है ना, तो हम लिखेंगे 3x² का क्यूब इंटू इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 6x माइनस, ऐसे नीचे वाला इसमें पुट करेंगे cos x का क्यूब इंटू कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन। ये आ गया। तो दिस इज द आंसर। तो सॉल्व तो कर ही सकते। समझ आई बात कि अपर लिमिट पहले आपने जो भी गिवन फंक्शन है उसमें पुट कर दी इनटू उसी का डेरिवेटिव, माइनस लोअर लिमिट सीधी उसमें पुट कर दी इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। फंक्शन अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो ये एफ ऑफ एनी फंक्शन है, टी फंक्शन है वट इसमें पहले अपर लिमिट पुट कर दी इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस इस फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करी इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। हाँ जी बेटा, बात समझ आई, कॉन्सेप्ट समझ आया। तो अब जैसे ये एग्जांपल देखो, कहता जी एफ एक्स गिवन है तो एफ डैश एक्स निकालो। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये दो फंक्शंस हैं बेसिक। ये सारा फंक्शन, ये भी एक्स का फंक्शन है और ये भी एक्स का फंक्शन। तो अगर मुझे एफ डैश 4 निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। क्वेश्चन रूल भी लगा सकते थे, प्रोडक्ट रूल मतलब u इंटू वी वाला कॉन्सेप्ट। ये एक को u मान लिया, एक को v मान लिया। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, पहले का डेरिवेटिव कितना है -2/x³ इंटू एज इट इज़ ये वाला 4 से x ऑफ 4t² माइनस 2 टाइम एफ डैश टी इंटू डी टी प्लस फिर 1/x² छोड़ दिया इंटू इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखो, पहले अपर लिमिट इसमें पुट की, क्या है 4x² माइनस 2 टाइम्स एफ डैश एक्स इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव कितना आया 1 माइनस लोअर लिमिट में ये t की जगह 4 पुट किया इंटू उसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा ना, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो मतलब ये पुट करने की आपको ज़रूरत भी नहीं थी, तो ये तो 0 आ जाएगा हमेशा। कि अगर कांस्टेंट करेंगे इंटू उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 बन जाता है, तो वो कांस्टेंट वाला कभी भी करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। तो बस अपर लिमिट पुट की इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट कांस्टेंट थी तो छोड़ दी उसको। तो अब x की जगह हम पुट कर देंगे 4। एफ डैश 4 क्या बनेगा -2/4³ इंटू 4 से 4 अच्छा बनेगा। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे ऑफ दिस इंटेग्रल, तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना। 4 से 4 तक ये इंटेग्रल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 4 से 4 तक, कोई मूव ही नहीं हो रहा लिमिट।
तो ये तो सारी वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है, दिस होल थिंग इज़ ज़ीरो। तो ये 1/4² इंटू ये कितना है 4 × 16 -2f-4, राइट। बस अब यहाँ से f-4 की वैल्यू निकाल लो, इजीली निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा ये देखो लिमिट्स वाला कॉन्सेप्ट में भी ये न्यूटन लेबनिज रूल का यूज़ होगा। अब जैसे ये कहता है इसका इंटेग्रल सॉल्व, इसका लिमिट सॉल्व करनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी फेवरेट क्वेश्चन है मेंस और एडवांस वालों का, ठीक है, दोनों में। और देखो अब इसमें कॉन्सेप्ट कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर आपको एल हॉपिटल रूल याद रखना है, ठीक है, जो 0/0 फॉर्म थी या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म, याद है ना एल हॉपिटल रूल, तो वो यूज़ होगा। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसा बनाएं कि एल हॉपिटल रूल लगाने के लायक हो जाइए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x² इंटू साइन x/x ऐसे लिख देते हैं, ताकि ये तो वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, दिस होल थिंग इज़ 1। उसके बाद आप एल हॉपिटल रूल लगाएं। सो अब हम लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 0 से x² ऑफ sec² t dt अपॉन x²। अब यूज़ करें एल हॉपिटल, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे का डेरिवेटिव, ये था। ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे sec² x² इंटू उसका डेरिवेटिव क्या हुआ 2x, माइनस लोअर लिमिट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा, और नीचे का डेरिवेटिव क्या हुआ 2x, तो 2x से 2x तो कट गया, पुट द लिमिट, sec² 0 विच इज़ 1, 1 इज़ द आंसर। ठीक है जी। तो अब जैसे ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखो, जब भी ऐसे लिमिट्स में x में वे लिमिट्स आ रही हैं, मतलब इसका आइडिया कब लगना कि न्यूटन लेबनिज रूल कब यूज़ होगा, तो सिंपल आइडिया ये है कि जब भी लिमिट्स में आपके पास वेरिएबल लिमिट है, x वाली लिमिट है, तो लगभग 99.9% चांसेस यही हैं कि उसमें न्यूटन लेबनिज रूल लगेगा, ये याद रखें। जैसे यहाँ भी देखो x में लिमिट्स, ये भी x में लिमिट्स थी, इंटीग्रेशन ये भी x में लिमिट्स थी, ये भी x में लिमिट्स थी, मतलब इसकी पहचान ही ये है कि लिमिट्स में अगर वेरिएबल है तो न्यूटन लेबनिज रूल लगेगा।